हरे कृष्ण राधे राधे। आप सभी दर्शकों का आपके अपने YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा की कृपा आप सभी के परिवार के ऊपर सदा सर्वदा बनी रहे। दोस्तों, आज मैं फिर हाजिर हूँ एक नए राशिफल वीडियो के साथ और आज की राशिफल वीडियो है मीन राशि जुलाई महीने का मासिक राशिफल। मीन राशि के लोगों के लिए जुलाई का महीना कैसा रहेगा? क्या आप भी हैं परेशान? नौकरी, लव लाइफ, करियर, व्यापार? तो जुड़ जाइए आज ही हमारे YouTube चैनल अनु एस्ट्रो 777 से। यहाँ पर मिलेगा आपको अपनी हर समस्या का समाधान। दोस्तों, देर न करते हुए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। मीन राशि के लोगों के लिए ये महीना मध्यम रूप से फलदायी रहने की संभावना है। इस महीने आपको अपनी आर्थिक स्थिति और अपने स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि इन दोनों क्षेत्रों में आपको कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। पूरे महीने द्वादश भाव में वक्र शनि महाराज विराजमान रहकर न केवल आपके खर्चों में बढ़ोतरी बनाए रखेंगे, बल्कि आपके स्वास्थ्य समस्याओं को बढ़ाने में भी अहम भूमिका निभाएंगे। आपको अपना स्वास्थ्य सुधारने के लिए हर पल तैयार रहना होगा। आपकी राशि में उपस्थित राहु महाराज के कारण भी आप खुद के प्रति लापरवाही भरा रवैया आजमा सकते हैं। दूसरे भाव में मंगल महाराज धन लाभ तो देंगे, लेकिन वाणी में उग्रता बढ़ा सकते हैं। दूसरे भाव में मंगल महाराज धन लाभ तो देंगे, लेकिन वाणी में उग्रता बढ़ा सकते हैं, जो रिश्तों में तनाव का कारण बन सकता है। पारिवारिक जीवन में सुख और शांति रहने की संभावना है। भाई बहनों के साथ प्रेम संबंध आपका अच्छा रहेगा। किसी मित्र की सहायता से आपका प्रेम जीवन और भी अधिक उत्तेजित हो सकता है। विवाहित व्यक्तियों को चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है और आपके जीवन साथी को समझने में भूल हो सकती है, जिससे गलतफहमियां भी हो सकती हैं और शक भी उत्पन्न हो सकता है। विद्यार्थी व्यक्तियों के लिए महिलाओं के प्रति अनुकूल रहने की संभावना है और आपको अपनी शिक्षा में मनोहर परिणाम मिलने की संभावना है। नौकरी करने वाले व्यक्तियों के लिए ये महीना अच्छा समय रहेगा और आपको अपने अनुभव और कौशल्य के परिणाम स्वरूप नौकरी में सकारात्मक परिणाम मिलेंगे। व्यापार करने वाले व्यक्तियों के लिए अच्छे परिणाम मिलेंगे, लेकिन सावधान रहने की आवश्यकता होगी, क्योंकि व्यवसायिक साझेदार से गलतफहमियां हो सकती हैं। मीन राशि के कार्य क्षेत्र में करियर के दृष्टिकोण से यह महीना मिश्रित परिणाम लेकर आने वाला है। नौकरी करने वाले व्यक्तियों की बात करें तो दसम भाव के स्वामी बृहस्पति महाराज पूरे महीने तीसरे भाव में विराजमान रहेंगे और वहां से आपके सप्तम भाव, नवम भाव और एकादश भाव को देखेंगे। आपके साथ काम करने वाले सहकर्मी आपके साथ मिलकर काम करने के लिए तैयार रहेंगे, जिससे आपके प्रदर्शन में सुधार होगा। सूर्य और शुक्र महीने की पूर्वार्ध में चतुर्थ भाव से दसम भाव पर पूरी दृष्टि डालेंगे, जो आपकी नौकरी के लिए अनुकूल होगी और आपका प्रगतिशील परिणाम मिलेगा। छठे भाव के स्वामी सूर्य महाराज महीने के पूर्वार्ध में चतुर्थ भाव में रहेंगे और उसके बाद 16 जुलाई को पंचम भाव में आ जाएंगे। इससे महीने का पूर्वार्ध अनुकूल रहेगा। जुलाई महीने के शुरुआत में बेरोजगारों को नौकरी मिल सकती है और जो लोग नौकरी कर रहे हैं उन्हें वर्तमान नौकरी से मुक्ति मिल सकती है और दूसरी नौकरी की प्राप्ति हो सकती है। 12 जुलाई से मंगल महाराज दूसरे भाव में बैठकर आपके दसम भाव में पूरी दृष्टि डालेंगे, जिससे आपका साहस और पराक्रम बढ़ेगा और आप कठिन चुनौतियों से हार नहीं मानेंगे। आप चीजों में मेहनत करके प्रगति करेंगे, जिससे कार्य क्षेत्र में सकारात्मक परिणाम मिलेंगे। व्यापार करने वाले व्यक्तियों के लिए ये समय बहुत ही ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि सप्तम भाव के स्वामी बुध महाराज महीने के पूर्वार्ध में आपके साथ रहेंगे और व्यापार में प्रगति होगी। देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि सप्तम भाव पर होने से आपको अनुभवी मान सम्मान वाले लोगों का साथ मिलेगा, जो आपके व्यापार के लिए सहायक होंगे। हालांकि सप्तम भाव में पूरे महीने केतु का विराजमान होने से आपके व्यवसायिक साझेदार से रिश्तों में उथल पुथल दिख सकती है, जिससे व्यापार प्रभावित हो सकता है। इस समस्या से बचने की कोशिश करनी चाहिए। मीन राशि के आर्थिक स्थिति को देखा जाए तो इस महीने आपको बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि महीने की वक्री शनि महाराज द्वादश भाव में विराजमान है, पर आपके खर्चों को नियमित रूप से बढ़ाते रहेंगे और यदि आप इन पर नियंत्रण नहीं रख पाते तो बहुत ज्यादा समस्याएं उत्पन्न होंगी।
महीने के पूर्वार्ध से मंगल महाराज दूसरे भाव में अपनी ही राशि मेष में विराजमान रहकर आपकी धन संचय की प्रवृत्ति को बढ़ाएंगे। अब जल्दी जल्दी कुछ नई योजनाओं में निवेश कर सकते हैं, जिससे धन के संचय करने के अच्छे योग बनेंगे और आपका बैंक बैलेंस बढ़ेगा। आपको विदेशी मुद्रा प्राप्त हो सकती है। विदेश से धन प्राप्ति के भी प्रबल योग हैं। आपका कुछ खर्च भी होगा, लेकिन धन प्राप्ति भी होगी। अब आपको ये भी ध्यान रखना है कि अपने धन का निवेश सही समय पर और सही तरीके से कर दें। ये भविष्य में आपको कोई समस्या ना हो, अन्यथा ये महीना खर्चों से भरा रहेगा और कुछ थोड़ी बहुत समस्या भी दे सकता है। महीने के उत्तरार्ध में बुध महाराज भी छठे भाव में आकर खर्चों में वृद्धि का कारण बन सकते हैं। इन सभी चीजों पर ध्यान देना होगा। 12 जुलाई से मंगल दूसरे भाव से निकलकर तीसरे भाव में आ जाएंगे। वहां से आपके छठे भाव को देखेंगे, जिससे आपके खर्चों में कुछ कमी आएगी और आपके निजी प्रयासों से धन प्राप्त होने लगेगा। मीन राशि के स्वास्थ्य जीवन की बात करें तो स्वास्थ्य की दृष्टिकोण से ये महीना थोड़ा कमजोर रहेगा, इसलिए आपको अपने स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देना होगा। और सर्वप्रथम शनि महाराज वक्री अवस्था में द्वादश भाव में बैठकर शारीरिक समस्याओं को बढ़ा सकते हैं। आपको आंखों से पानी बहना, आंखों में दर्द होना, पैरों में अथवा एड़ी में दर्द होना, चोट लगना या मोच आना जैसी समस्याएं हो सकती हैं। दूसरा, आपके प्रथम भाव में राहु महाराज पूरे महीने विराजमान रहेंगे, जो आपको लापरवाही भरा रवैया देंगे। अगर आप अपनी जिद के आगे अपना ध्यान नहीं देंगे तो बीमार पड़ सकते हैं। दूसरे भाव में बैठे मंगल शनि की पूरी दृष्टि के कारण आपको दांतों में दर्द या आंखों में जलन, बालों को लेकर कोई समस्या महसूस जरूर होगी, इसलिए आपको थोड़ी सी सावधानी बरतनी चाहिए। इस दौरान आपको अपनी त्वचा संबंधित समस्याओं के प्रति सतर्क रहना चाहिए। यदि समय रहते उपचार करा लेंगे और अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित बना लेंगे तो आप बहुत हद तक इन समस्याओं से बच सकते हैं। मीन राशि, यदि आपके प्रेम संबंध और वैवाहिक जीवन की बात करें तो महीने के पूर्वार्ध में बुध महाराज आपके पंचम भाव में विराजमान रहेंगे, जिससे आपको अपने दिल की बात अपने प्रियतम से कहने में बिल्कुल भी हिचक नहीं होगी। आपके बीच संवाद सुधरेगा। प्यार भरी बातों से एक दूसरे के दिल के करीब आएंगे और अपने प्यार को परवान चढ़ता हुआ देखेंगे। 7 तारीख को शुक्र भी वहीं पर आ जाएंगे, जो आपके रिश्ते में रोमानियत भी बढ़ा सकते हैं। आप न केवल महसूस करेंगे बल्कि एक दूसरे के साथ ज्यादा से ज्यादा समय बिताना पसंद करेंगे। इससे आपका रिश्ता और भी ज्यादा अधिक परिपक्व होने लगेगा, यानी मजबूत होगा। 16 जुलाई से सभी पंचम भाव में आ जाएंगे। तब बीच बीच में आप दोनों के बीच कुछ ऐसी बातें हो सकती हैं जो अहम से ग्रसित हो सकती हैं, लेकिन आप जिनसे प्यार करते हैं उनके थोड़े नखरे तो आपको उठाने ही पड़ेंगे, इसलिए ये समय हंसी खुशी व्यतीत होगा। यदि विवाहित व्यक्तियों की बात करें तो पूरे महीने केतु महाराज सप्तम भाव में विराजमान रहेंगे, जो बेवजह की समस्या दे सकते हैं। आपको अपने जीवन साथी को लेकर कुछ गलतफहमियां पैदा हो सकती हैं और उन पर शक उत्पन्न हो सकता है। याद रखिए, शंका सबसे बड़ी बीमारी है जिसका कोई भी इलाज नहीं है, जो किसी भी रिश्ते को खत्म कर सकता है। ऐसे में आपको सावधानी रखनी चाहिए। अगर आपको किसी भी तरह का कोई संदेह है तो आपको अपने जीवन साथी से स्पष्ट रूप से इसके बारे में बातचीत करनी चाहिए, ताकि आप वास्तविक स्थिति से अवगत हो सकें, इन समस्याओं से बाहर निकल सकें। देवगुरु बृहस्पति की कृपा से आपके रिश्ते को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाए हैं। मीन राशि के पारिवारिक जीवन की बात करें तो पारिवारिक तौर पर ठीक ठाक रहने की संभावना है। अगर बात करें आपके कुटुंब की तो दूसरे भाव में मंगल महाराज अपनी ही राशि में ऊपर बैठे हैं, जो कुटुंब के बल को दिखाता है। आपसी प्रेम भाव बना रहेगा। मीन राशि के पारिवारिक जीवन की बात करें तो पारिवारिक दृष्टि से ये महीना ठीक ठाक रहेगा। सर्वप्रथम आपके कुटुंब की बात करें तो दूसरे भाव में मंगल महाराज अपनी ही राशि के ऊपर बैठे हैं, जो कुटुंब के बल को दिखाता है। आपसी प्रेम भाव बना रहेगा, लेकिन वक्री शनि की दृष्टि भी दूसरे भाव पर होने से बीच बीच में लड़ाई झगड़े, कहासुनी, वाद विवाद हो सकता है, इसलिए थोड़ी सी सावधानी आपको रखनी होगी। मंगल महाराज के 12 जुलाई को तीसरे भाव में आ जाने से इन समस्याओं में कमी आएगी। आपको अपने कुटुंब के सदस्यों से बातचीत करनी चाहिए और यदि कोई वाद विवाद है तो समय रहते उसको सुलझा लें। चतुर्थ भाव में महीने की शुरुआत में
सूर्य और शुक्र विराजमान रहेंगे, जब परिवार की इज्जत बढ़ाएंगे और परिवार का समाज में रुतबा बनेगा। परिवार की आय में बढ़ोतरी होगी। महीने के उत्तरार्ध में सूर्य और शुक्र के पंचम भाव में जाने से चतुर्थ भाव के स्वामी छठे भाव में चले जाने से संपत्ति संबंधित कुछ समस्याएं सामने आ सकती हैं। ऐसे में आपको किसी तरह के वाद विवाद से बचना चाहिए, बल्कि समझना चाहिए कि जीवन में एक जैसा समय कभी नहीं रहता। थोड़ा सा समय शांति से व्यतीत कर लेंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। मीन राशि के व्यक्तियों को ये उपाय जरूर करने चाहिए। ये उपाय करने से आपके जीवन में जितनी भी परेशानियां हैं सारी दूर हो जाएंगी। वो चाहे ग्रह दोष हो, चाहे करियर से रिलेटेड कोई चीज़ हो, या आपका स्वास्थ्य जीवन हो, या आपकी तरक्की में रुकावट हो, जो भी होगा सब दूर हो जाएगा। आपको करना क्या है, प्रतिदिन नियम पूर्वक श्री दुर्गा चालीसा का पाठ करना है और इसके अलावा दुर्गा जी के मंत्र ओम दुम दुर्गाय नमः का भी जाप करना चाहिए। आपको मंगलवार और शनिवार के दिन बजरंग बाण का पाठ करना चाहिए और आपको गुरुवार के दिन ब्राह्मणों को भोजन करवाना चाहिए। इन उपाय से आप कोई भी उपाय कर लें, यकीन मानिए आपकी सारी समस्याएं जड़ से खत्म हो जाएंगी। दोस्तों, ये थी जानकारी मीन राशि के मासिक राशि फल की। हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में अपने विचार हमसे साझा जरूर करें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हमारे YouTube चैनल में आप पहली बार हैं तो हमारा YouTube चैनल अनु एस्ट्रो 777 सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और आज का वीडियो बस यहीं तक। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।